ओशो के अनुसार आदमी का दुख न सुविधा से मिटता है, न धन से मिटता है, न पद से, न प्रतिष्ठा से। आदमी का दुख आत्मजागरण से मिटता है। इस कथन में उन्होंने मनुष्य के दुखों के मूल कारण और उनके समाधान का मार्ग बताया है। उनका कहना है कि बाहरी सुख सुविधाओं, धन, पद या प्रतिष्ठा से असली दुख समाप्त नहीं हो सकता। दुख का निवारण केवल आत्मजागरण से ही संभव है। नंबर 1, बाहरी साधनों से दुख का अंत असंभव है। ओशो कहते हैं कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सुख सुविधाओं, धन दौलत, पद और प्रतिष्ठा से उनके दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये चीज़ें केवल क्षणिक सुख देती हैं। जैसे ही ये चीज़ें खत्म होती हैं या इनका असर कम होता है, व्यक्ति फिर से दुखी हो जाता है। ओशो का मानना है कि बाहरी साधनों का प्रभाव सीमित होता है और वे किसी के भीतर के दुख को समाप्त नहीं कर सकते। नंबर 2, आत्मजागरण क्या है? आत्मजागरण का अर्थ है अपने भीतर की गहराई को पहचानना और अपने अस्तित्व की सच्चाई को जानना। ओशो के अनुसार जब तक मनुष्य अपने भीतर के सच को नहीं समझता, तब तक वह बाहरी चीज़ों में सुख की तलाश करता रहता है। आत्मजागरण हमें यह सिखाता है कि असली सुख और शांति हमारे भीतर है और हमें इसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, दुख का असली कारण अज्ञानता। ओशो मानते हैं कि मनुष्य का असली दुख उसकी अपनी अज्ञानता है। यह अज्ञानता उसे अपनी सच्ची प्रकृति से दूर रखती है। जब व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वह कौन है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है और वह क्या चाहता है, तब वह भ्रमित रहता है। यह भ्रम ही उसके दुख का कारण बनता है। आत्मजागरण इस अज्ञानता को दूर करता है और व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है। नंबर 4, सुविधाओं और धन का भ्रम। ओशो कहते हैं कि सुविधाएं और धन केवल बाहरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे हमारे आंतरिक दुख को दूर नहीं कर सकते। एक अमीर व्यक्ति भी दुखी हो सकता है और एक साधारण व्यक्ति भी सुखी हो सकता है। इसका कारण यह है कि सुख या दुख हमारी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। आत्मजागरण के बिना कोई भी व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रह सकता है। नंबर 5, पद और प्रतिष्ठा का जाल। ओशो के अनुसार पद और प्रतिष्ठा की चाहत भी मनुष्य को भ्रम में डालती है। लोग सोचते हैं कि उच्च पद और समाज में सम्मान प्राप्त करके वे खुश रहेंगे, लेकिन जब वे इन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, तब भी उन्हें अंदर से खालीपन का अनुभव होता है। आत्मजागरण से ही यह खालीपन दूर हो सकता है। नंबर 6, आत्मजागरण कैसे होता है? ओशो आत्मजागरण के लिए ध्यान और आत्म अवलोकन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गहराई तक पहुंच सकता है। ये उसे बाहरी शोर से दूर ले जाता है और उसके भीतर के मौन से जोड़ता है। आत्मजागरण के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति खुद को समझे, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का अवलोकन करे। यह प्रक्रिया उसे उसकी सच्ची पहचान से जोड़ती है। नंबर 7, आत्मजागरण के लाभ। आत्मजागरण से व्यक्ति को अपने जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। यह उसे बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। आत्मजागरण से व्यक्ति अपने भीतर स्थायी शांति और आनंद का अनुभव करता है। यह उसे भय, चिंता और दुख से मुक्ति दिलाता है। नंबर 8, दुख से मुक्ति का मार्ग। ओशो का कहना है कि आत्मजागरण के बिना दुख से मुक्ति संभव नहीं है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, बाहरी चीज़ें उसे असली सुख नहीं दे सकती। आत्मजागरण से ही व्यक्ति अपने भीतर की खुशी और संतोष को पहचान सकता है। नंबर 9, वर्तमान में जीने की कला। ओशो के अनुसार आत्मजागरण हमें सिखाता है कि हम वर्तमान में जीना सीखें। अधिकतर लोग या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। आत्मजागरण व्यक्ति को यहाँ और अभी में जीना सिखाता है, जो सच्चे सुख का स्रोत है। नंबर 10, आत्मजागरण ही सच्चा समाधान है। ओशो के इस कथन का सार यह है कि बाहरी चीज़ों के पीछे भागने से दुख समाप्त नहीं हो सकता। व्यक्ति का दुख तभी मिट सकता है जब वह अपनी आंतरिक सच्चाई को समझे और आत्मजागरण की ओर कदम बढ़ाए। आत्मजागरण न केवल दुख का समाधान है, बल्कि यह जीवन के सच्चे अर्थ और आनंद को भी प्रकट करता है। ओशो के विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर है। इसे पाने के लिए हमें आगरण का मार्ग अपनाना चाहिए और बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर की गहराई को समझना चाहिए।